बालक के ही रूप में रहते हैं, तो बालक के रूप में ही उन्होंने मांगा और भगवान बालक के रूप में ही आ गए। जैसे ही मनु ने देखा बालक रूप में भगवान को, इतनी की सुंदरता देख करके प्रभु चकित रह गए। मुंह ढक गया, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही है। मेरे प्रभु बड़ी देर से खड़े हैं लेकिन मनु कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे प्रभु ने कहा कि मनु, अब तो हम तुम्हारे सामने आ गए हैं, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए हमसे। बोले प्रभु क्या बताएं, मांगना तो बहुत कुछ था लेकिन अब मांगने की इच्छा खत्म हो गई, फिर क्या इच्छा है। बोले अब तो मांगने वाले से कुछ नहीं चाहिए, अब तो मांगने वाले को ही पाना चाहता हूँ। प्रभु मैं, आप इतने सुंदर हो, आप इतने खूबसूरत हो कि मेरा मन कर रहा है आपको पुत्र रूप में मैं गोद में खिलाऊं। भगवान ने कहा भाई आपके रूप में हम कैसे आ सकते हैं, हमारा तो एक ही रूप है। बोले प्रभु जो भी हो, बाल रूप में ही हम आपको अपने गोद में खिलाना चाहते हैं, आप मेरे पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा हम अपना जैसा कहाँ ढूंढने जा करके, अब तो हमको स्वयं आना पड़ेगा। तो ठीक है, हम स्वयं ही आपके जो है कुछ समय तक आप जाइए, स्वर्ग में वास कीजिए जा करके। कुछ समय बाद जब आप दशरथ बनोगे और आपकी पत्नी शत्रुपा बनेगी आकर के, तब मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा आकर के। शत्रुपा से कहा कि देवी आप क्या चाहती हो। भाई देखिए, मनु जी की पत्नी है शत्रुपा। मनु जी जब तपस्या करने आए तो माता शत्रुपा साथ में आई। पत्नी का धर्म निभाते हुए शत्रुपा ने तपस्या नहीं की, लेकिन तपस्या कर रहे अपने पति की एक एक सेकंड निगरानी की। कहीं धूल अगर जरा से भी उड़ करके आती थी तो अपने आंचल से पोंछ देती थी। बहुत समय बैठे बैठे हो जाने पर एक ही जगह पर घास उठ जाती थी, कहीं कुछ कंकड़ पत्थर उड़ के आ जाता था, कहीं कोई जीव जंतु रेंग करके आ जाता था। माँ इस बात का ध्यान रखती थी कि इनके तप में कोई अड़चन न पड़े, सेवा करती थी। उन्होंने 23,000 वर्ष तक मनु की सेवा की। भगवान ने कहा देवी तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, तुमने भी तो बराबर तप ही किया है एक तरीके से। माँ ने कहा प्रभु आप जब मेरे पति के